नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच में तमाम जो सियासी दल है वो अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं ताकि केरल का जो विधानसभा चुनाव है अपने पक्ष में आ सके। लेकिन केरल की जनता ने क्या तय किया है ये तो 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी कश्मकश में फंसे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी इस तरीके से खींच गए हैं अपने ही सांसद अपने ही नेताओं पर कि उन्होंने सीधे तरीके से कह दिया है और जमकर उनकी क्लास लगा दी है। आखिर ऐसा क्या कहा राहुल गांधी ने और केरल में ऐसा क्या हो चुका है जिसके चलते अभी सबसे बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं राहुल गांधी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि केरल में जैसे ही चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, तारीखें तय की, उसके बाद में केरल में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। अब इस बीच में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कब आता है? दरअसल सूत्रों के मुताबिक 5 सांसद ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के केरल में जो अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब कि सांसदी करके देख चुके हैं और सांसदी से अब दिल भर चुका है, तो अब विधायकी करना चाहते हैं। अब इसी बात से राहुल गांधी काफी ज्यादा नाराज है और राहुल गांधी ने सीधे तरीके से कह दिया है कि भाई ये नामों की सिफारिशें लेकर मेरे पास मत आओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं इन सब चीजों से। आगे क्या कुछ कहा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। मामला ये है कि अब केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच में टिकट को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो अपने अपने नामों को लेकर लगातार राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं। अब इस बीच में सूत्रों के मुताबिक 5 सांसद कांग्रेस पार्टी के ऐसे हैं जो केरल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके साथ ही एक और नेता है, दरअसल जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनका नाम है के सुधाकरण। के सुधाकरण भी इन 5 सांसदों के साथ हैं जो ये चाहते हैं कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन सबको टिकट देना इजी तो नहीं होगा पार्टी के लिए, लेकिन उससे बड़ी मुश्किल क्या है? देखिए, इस बीच में कई बड़ी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हो चुकी है, राहुल गांधी के सामने खड़ी हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस का एक बड़ा गुट है जो ये नहीं चाहता कि जो तमाम सांसद है वो विधानसभा का चुनाव लड़े। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? दरअसल सीधी सी बात है कि अगर ये तमाम सांसद, 5 सांसद, अगर विधानसभा चुनाव का टिकट इनको दे दिया जाता है, ये चुनाव लड़ते हैं और उस बीच में अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर सांसदी से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसके बाद में जिन जिन सीटों पर ये जीते हैं वहां पर लोकसभा का उपचुनाव करवाना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से सांसदी का उपचुनाव होगा। और हम हमेशा देखते हैं भारत के इतिहास में, चाहे राज्य की बात हो या फिर केंद्र की बात हो, जहां पर केंद्र और जहां पर राज्य में जो पार्टी सत्ता में रहती है, ज्यादातर उपचुनाव का जो रिजल्ट है उसी के पक्ष में आता है। और फिलहाल की स्थिति में ना केरल में कांग्रेस की सरकार है और ना ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। अगर इन सीटों पर उपचुनाव होता है तो इस बीच में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। वो कैसे? दरअसल आपको बता दें कि केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 लोकसभा सीट अपने नाम की थी। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ तो एक एक वोट की कीमत क्या होती है, फिर एक सीट से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है किसी भी पार्टी के लिए। और अब कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि भाई 5 सांसद जो झोली में है, अगर उनमें से भी अगर वो जीत गए और उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उपचुनाव हुआ और वो रिजल्ट अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हम तो हमारी लोकसभा की अच्छी खासी जो सीट है उससे हाथ धो बैठेंगे। इस पर जमकर बवाल मचा है। आपको बता दें कि खुद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि केरल के विधानसभा चुनाव में हम कोई भी सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेंगे। मतलब कि रिजल्ट आएगा, चुनाव होगा, उसके बाद में ही ये क्लियर किया जाएगा कि कौन होगा कांग्रेस पार्टी से सीएम फेस। मतलब कि इस बार सीएम फेस को आगे करके कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ने वाली है केरल में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कश्मकश की स्थिति रहेगी कि सीएम कौन बनेगा। अब इस बीच में ये
जो 5 वरिष्ठ सांसद हैं जो ये दावा ठोक रहे हैं कि हम भी विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इस बीच में अगर इन 5 सांसदों को टिकट दे दिया जाता है, जीत जाते हैं, तो इस बीच में वरिष्ठ सांसद हैं और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो राजनीति में अक्सर ये होता है और कांग्रेस पार्टी के इतिहास में तो अक्सर ये होता है कि गुटबाजी देखने को मिलती है और यहाँ तो सीएम फेस की बात होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर तमाम जो मतदाता है उनमें भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी कि भाई कांग्रेस पार्टी किसे सीएम बना सकती है। तीसरी बड़ी चीज कि अगर इन सांसदों को टिकट दे दिया जाता है तो फिर एक गुटबाजी देखने को मिलेगी सीएम फेस को लेकर। मतलब कि कांग्रेस में एक बड़ी कश्मकश है और इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं राहुल गांधी। अब करे तो करे क्या, और इसी पर जमकर सियासी बवाल पैदा हो रहा है। अब इस बीच में राहुल गांधी ने जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और सीईसी है उसकी जमकर क्लास लगा दी है उनके सदस्यों की। उनका कहना है कि भाई नामों की सिफारिशें लेकर मेरे पास में मत आइए। सबसे पहले ये देखिए कि जो नेता है जो टिकट पर अपना दावा ठोक रहा है, जो सीट पर अपना दावा ठोक रहा है, वो उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसका जो पिछला चुनाव उसमें उसका प्रदर्शन कैसा रहा, किस जाति का है और उसकी छवि कैसी है और वो कैसा काम कर चुका है और जनता में कितना लोकप्रिय है और कितना नहीं है। ये तमाम जो रिपोर्ट के आधार पर एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाइए, इस डेटा के आधार पर रिपोर्ट बनाइए और उसके बाद उन नामों को मेरे सामने रखिए ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि किसे टिकट देनी है और किसे नहीं देनी है। और नामों की सिफारिशें करने से कुछ नहीं होगा मेरे पास में। अब इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनवरी में जब केरल में लगातार इसी तरीके की गुटबाजी देखने को मिल रही थी, उससे परेशान होकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक रखी थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे जिसमें केरल के तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, तमाम जो दिग्गज नेता थे, वो दिल्ली में मौजूद थे। अब मीटिंग होती है तो इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कह देते हैं कि पार्टी में अगर किसी भी तरीके की गुटबाजी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई भी सीएम फेस अभी डिक्लेयर नहीं होगा, चुनाव के रिजल्ट के बाद में सीएम कौन होगा ये हम साफ करेंगे। उसके बाद में तीसरी बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दी कि एक साथ चलिए, क्योंकि अक्सर पार्टी में गुटबाजी होती है और यही गुटबाजी कांग्रेस पार्टी को ले डूबती है। इसलिए जरूरी है कि आने वाले समय में केरल चुनाव को लेकर हम सभी एक होकर चुनाव लड़े ताकि रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आ सके। अब इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जमकर क्लास लगाते हैं। अब इसके बाद में आपको ये बता दें कि फिलहाल केरल में जो पिनाराई विजयन है वो मुख्यमंत्री है और केरल में अगर सरकार है तो वो एलडीएफ की है। मतलब कि पिछले 10 वर्षों से जो यूडीएफ है, यूडीएफ का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी, मतलब जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का जिन पार्टियों के साथ, उसको कहते हैं यूडीएफ केरल में। और यही यूडीएफ अब तक 10 सालों से सत्ता में नहीं आई है। वहीं पर अगर हम एलडीएफ की बात करें जो कि फिलहाल केरल में जिसकी सरकार है, जिस गठबंधन की सरकार है, जिसमें सीपीआईएम और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी सरकार है और मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। वहीं विपक्ष के तौर पर कांग्रेस विपक्ष में है। अब 10 सालों से जो यूडीएफ है यानी कि कांग्रेस गठबंधन है वो अब तक सत्ता में नहीं आ पाया है और अब कांग्रेस पार्टी को जरूरत है सत्ता में वापसी करने की। इसलिए तमाम जो पैत्र है वो आजमाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनके ही नेता उनके लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि दावा ठोक दिया है विधानसभा चुनाव में टिकट लेने का। अब साफ तौर पर अगर आपको बता दें तो फिलहाल केरल में लगातार कश्मकश की स्थिति है और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से इस विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है, लेकिन उनके नेता लगातार गुटबाजी कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर, तो देखिए कांग्रेस में अक्सर अगर देखा जाए तो बीजेपी सीएम फेस को लेकर हमेशा चौंका देती है, क्योंकि बीजेपी अगर किसी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो अब ये तय करना, पिछले 4-5 सालों से यही एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में कि बीजेपी हमेशा नामों को लेकर चौंकाती है।
वो सिर्फ वरिष्ठ को ही मौका नहीं देती बल्कि युवाओं को भी मौका देती है। और इसमें हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया। उसके बाद में अगर हम राजस्थान की बात करें या फिर उसकी भजनलाल शर्मा की बात करें या उसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये तमाम जो नाम थे इन नामों का जिक्र भी नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी इन नामों पर मुहर लगी और ये सभी मुख्यमंत्री बने। मतलब बीजेपी हमेशा नामों को लेकर चौंकाने के लिए रहती है, मुख्यमंत्री पद को लेकर। लेकिन कांग्रेस के अगर इतिहास को खंगाले तो अब तक कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार का करीबी होता है या फिर जो पार्टी में सबसे वरिष्ठ होता है उसे ही मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में क्लियर किया जाएगा। मतलब साफ है कि इस बार चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने वाली है कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि केरल के इस विधानसभा चुनाव में एक तरफ तमाम पार्टियां टिकट बंटवारा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो जीते हुए प्रत्याशी है वो फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सांसदी से दिल भर चुका है उनका और अब वो चाहते हैं कि वो थोड़ी विधायकी कर ले। और यही सांसद और विधायक के बीच में फंसे हुए हैं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि इन सब चीजों से मैं काफी परेशान हो गया हूं और इसी वजह से ये तमाम जो चीजें हो रही है पार्टी में, जो गुटबाजी चल रही है पार्टी में और जो नामों की सिफारिशें लेकर मेरे पास आ रहे हैं, इससे अब मैं थक चुका हूं और जरूरत है कि अब रिपोर्ट के आधार पर, डेटा के आधार पर काम किया जाए। फिलहाल कश्मकश में तो राहुल गांधी फंसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट उन्हीं के नेता उन पर बने हुए हैं। क्या होगा केरल का चुनाव और क्या आएगा रिजल्ट, इसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ